नमस्कार। आज इस विषय पे बात करेंगे कि हमें हर रोज़ अखबार क्यों पढ़ना चाहिए या अखबार पढ़ के हम अपना करंट अफेयर या जीके उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखो, मैं तो आपको अपनी हैबिट बता सकता हूँ कि जब डेली अखबार आता है तो मैं कैसे उसको पढ़ता हूँ और जो अपने लिए और अपने स्टूडेंट के लिए उसमें से जो जीके के क्वेश्चन हैं वो कैसे हम निकाल सकते हैं। तो देखो, जैसे अभी ये एक न्यूज़ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइंस हैं, इसमें पराली को लेकर चेतावनी है या ठीक है। तो देखो, इसमें नंबर 1 जो हमारे काम का है वो जीके के रूप में अगर हम इसमें देखें तो ये आ सकता है GRAP, ग्रैप जिसको हम बोलते हैं कि ग्रैप क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो ये आपके लिए जीके का क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से आप यहाँ पर एक और देख सकते हैं, जैसे भाई जो पोल्यूशन से रिलेटेड तो ये पूरा टॉपिक है ही है। अब जैसे यहाँ पर जो पराली है, पराली क्या होती है, धान का जो कटने के बाद अवशेष होते हैं, धान राइस जो है खरीफ क्रॉप है, गर्मियों में बोई जाती है, रेनी सीजन में। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन है ये आपके लिए काम के हो सकते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से हम इसका मैनेजमेंट करते हैं, तो ये आपका करंट अफेयर यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट ऐसी ही आपके लिए खबर है कल की, ये 18 सितंबर की, कि अखबार की है कटिंग, ये जेवर एयरपोर्ट। सबसे पहले तो ये है कि आपको ये पता, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा कि जेवर एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये नोएडा में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली के पूर्व दिशा में ये बनाया जा रहा है, ठीक है। अब इसका शुभारंभ कब किया जाएगा, तो वो किया जाएगा 30 अक्टूबर 2025 को, ठीक है। और उसके कुछ दिनों के बाद ही यहाँ से जो एयर सर्विसेज हैं या उड़ान हैं वो शुरू हो जाएंगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट न्यूज़ है वो है मानसून से रिलेटेड। अब आपको यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि भारत के अंदर जो अधिकांश बारिश है वो किन विंड से होती है। तो देखिए, उसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, केरल में आता है, ठीक है। और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि मानसूनी जो सिस्टम है वो किस प्रकार से बारिश करता है। तो वो लो प्रेशर यानी ट्रफ लाइन के आधार पर बारिश करता है, ये आप यहाँ से सीख सकते हैं। इसी प्रकार से इस बॉक्स में से आप ये देख सकते हैं कि भारत के किस हिस्से में 2025 के मानसून सीजन में बारिश सरप्लस हुई है और किस में कम हुई है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं। इसमें आप एक ये सीख सकते हैं कि ला नीनो और एल नीनो क्या होता है। अब ये दोनों जो है मौसम से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, खासकर पैसिफिक ओशन में। तो इस वर्ष जो है ला नीनो की कंडीशन रही, यानी वहाँ पर टेम्परेचर उसका ठंडा रहा, और ठंडा रहने के कारण वहाँ हाई प्रेशर रहा, और भारत के अंदर जब गर्मी पड़ती लो प्रेशर रहा तो मानसून काफ़ी अच्छी एक्टिवेट रही। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये आप यहाँ से सीख सकते हैं। इसी प्रकार से आपके सिलेबस में बहुत सारी बार आता है जो इलेक्शन रिफॉर्म्स होते हैं वो, तो उससे रिलेटेड अभी आप देखेंगे कि अभी जो EVM है, नंबर 1 इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, ये EVM की फुल फॉर्म अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है। ये यहाँ पर दे भी रखी है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, ठीक। अब इसमें क्या सुधार किया जा रहा है कि जो प्रत्याशी है उनके पहले फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट इस पे आते थे, अब कलर्ड आएंगे। अब देखो यहाँ पर जीके के क्वेश्चन कितने ज़्यादा हैं। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ, 1952 में हुआ, ठीक है। पहली बार EVM का यूज कब हुआ, तो 19 मई 1982 को केरल की एक सीट थी पारावूर सीट, उस पर EVM का यूज हुआ था, पहली बार इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन से वोटिंग हुई। फिर इसी प्रकार से जैसे कहता है कि 2015 से EVM पर जो बैलेट पेपर होता है उस पर प्रत्याशी के नाम और फोटो छपने लगे ब्लैक एंड वाइट में। अब जो है 2025 से जब बिहार इलेक्शन होगा तो इसमें कलर्ड फोटो आएंगे, और उसका जो फॉन्ट साइज है वो भी जो अक्सर उस पर लिखे जाएंगे ना नाम प्रत्याशी का, तो वो 30 के साइज में होगा। 30 यानी फॉन्ट का जो साइज है वो 30 होगा, कंप्यूटर की भाषा में इसको आप कह सकते हैं, और वो बोल्ड रहेगा ताकि पढ़ने में साफ स्पष्ट दिखाई दे। उसमें जो पेपर यूज किया जाएगा वो 70 GSM का होता है, ये पेपर की क्वालिटी से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये है। इसी प्रकार से जैसे आपके यहाँ पर है SIR, तो SIR क्या होता है, विशेष गहन पुनरीक्षण, ठीक है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसको बोलते हैं SIR,
ठीक है, तो ये आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके लिए हैं। इसी प्रकार से इसको छोड़ दीजिए, ये वैसा है। नेक्स्ट, जैसे आप इस खबर में से क्या सीख सकते हैं कि भारत में जो NH9 है, NH9 ये हरियाणा में कहाँ से पास होता है? तो पंजाब बॉर्डर डबवाली से लेकर और ये दिल्ली बॉर्डर तक जाता है, हरियाणा से होता हुआ, रोहतक, हिसार, ठीक है, फतेहाबाद और सिरसा डिस्ट्रिक्ट से। इसी प्रकार से NH52, ठीक है, ये हरियाणा में कहाँ से पास होता है? तो ये आप इस खबर से सीख सकते हैं, वो है हिसार से, ये हाईवे जाता है जयपुर, ठीक है, तो ये आप सीख सकते हैं। तो हिसार से लेकर वहाँ तक का जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर आप इसमें इस खबर से क्या जीके का क्वेश्चन बना सकते हैं। नंबर 1, जो सरसों है वो किस ऋतु की फसल है? तो वो रबी ऋतु की फसल है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो मस्टर्ड होती है वो कैश क्रॉप होती है या कैसी होती है? तो ये ऑयल सीड होती है और कैश क्रॉप होती है, रबी सीजन की सबसे प्रमुख कैश क्रॉप्स है। अच्छा, एक इसमें ये आप सीख सकते हैं कि इसकी बिजाई कब होती है। अब देखो इसकी बिजाई जो है वो सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर की शुरुआत में हो जाएगी। अभी सितंबर में तो नहीं होगी, अक्टूबर में होगी। अक्टूबर में कब होगी? उसके लिए ज़रूरी है कि जब दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास आकर शिथिल हो जाए, यानी 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर दिन का आ जाए। अभी जैसे चल रहा है 35 डिग्री के आसपास, ठीक है, जब ये 30 डिग्री आ जाएगा तो वो गेहूँ सरसों बोने का सबसे आइडियल टाइम होगा। तो ये आप इस खबर से सीख सकते हैं। यहाँ पर आप सरसों की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं उनके बारे में सीख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप ऑयल सीड्स कौन सी होती हैं वो सीख सकते हैं। देखो, तोरिया होता है सरसों यानी मस्टर्ड होता है, और तारा मीरा, ठीक है, तो ये सारी बातें आप यहाँ से इस खबर से सीख सकते हैं। अकेले एक अखबार की न्यूज़ पढ़ने से आपको ये सारी पता चल जाएगी। इसी प्रकार से ऐसी ही एक खबर थी अखबार की, तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे आपसे पूछा जाए कि नरमा क्या है, नरमा, तो नरमा वास्तव में कॉटन की एक वैरायटी होती है जिसको हम बोलते हैं बीटी कॉटन, HD हाइब्रिड सीड होती है बीटी कॉटन, ठीक है, तो नरमा उसकी एक वैरायटी होती है कॉटन की, ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। जैसे हरियाणा के भी हिसार में, फतेहाबाद में यहाँ पर बीटी कॉटन बहुत ज़्यादा बोई जाती है। पंजाब के बठिंडा में बीटी कॉटन के रूप में नरमा बोई जाती है। इसी प्रकार से जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कर्नाटका का कौन सा जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहलाता है? तो वो कहलाएगा कुर्ग, कोडगू भी इसको कहते हैं। कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, वो फेमस है, वेस्टर्न घाट में है। इसी प्रकार से एक जीके का क्वेश्चन आपका ये रहा, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं नटराजन के रूप में उपासना दक्षिण भारत में एक शास्त्रीय नृत्य है, तो ये कौन सी है? ऑप्शन भी आपके लिए दिए गए हैं, कथकली है, कच्चीपुड़ी है, भारतनाट्यम है, मोहिनी अट्टम है। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं तो ये भारतनाट्यम से संबंधित है। तो इस प्रकार से आप एक ही दिन के अखबार से बहुत सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। तो ये था एक आपके लिए छोटा सा रिव्यू कि किस प्रकार से आप डेली अखबार पढ़ के अपनी करंट अफेयर को बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं तो आप सब विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि समय निकालकर डेली का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें और जो ज़रूरी सूचनाएं हैं, ज़रूरी खबरें हैं, उनको आप कटिंग करके भी रख सकते हैं, फ़ोटो कैप्चर करके रख सकते हैं, लिख सकते हैं और अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।